तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर मानसून की बारिश अब आफत का रूप ले चुकी है। बीते 48 घंटों से जारी भारी बारिश के चलते राज्य में पहाड़ दरक रहे हैं और नदियां उफान मार रही हैं। मलबे और पत्थरों के गिरने से राज्य भर में 118 संपर्क मार्ग और मुख्य हाईवे ठप पड़े हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नेशनल हाईवे सियाना चट्टी के पास भारी भूस्खलन के कारण पिछले 27 घंटे से बंद है। हाईवे का करीब 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो चुका है, जिससे यात्री और श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर पैदल चलने को मजबूर हैं। मैदानी जिलों की बात करें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रिकॉर्ड 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं और निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं चीन सीमा को जोड़ने वाला तवा घाट लीपू लेक मार्ग भी कई जगहों पर मलबे के कारण बाधित हो गया है। पहाड़ों का पानी सीधे नदियों में आने से गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है और उस बारिश का असर जो है वो पहाड़ों में खास तौर पे देखने को मिल रहा है, जहां भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। अगर हम घटनाओं की बात करें तो पूरे प्रदेश में इस समय 118 सड़कें हैं जो कहीं ना कहीं भूस्खलन के कारण प्रभावित हुई हैं, भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं और फिलहाल बंद है। इसके अलावा बद्रीनाथ जाने वाला जो मार्ग है NH7 वो भी प्रभावित हुआ है। हालांकि जो BRO है और जो अन्य एजेंसियां हैं वो रोड को साफ करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी ओर हम उत्तरकाशी आते हैं तो उत्तरकाशी में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पे जो NH है गंगोत्री धाम को जाने वाला वो भी प्रभावित हुआ है। पौड़ी में भी भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, चंपावत से घटनाएं सामने आ रही हैं। कुल मिला के अगर जो बारिश होती है, बारिश के दौरान जितनी चुनौती रहती है, ये चुनौती उस समय और बढ़ जाती है अगर मौसम साफ होता है, क्योंकि जैसे ही धूप की जो तपिश है वो थोड़ा सा पड़ती है पहाड़ों पर, तो पहाड़ दरकने लगते हैं और भूस्खलन की बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। मौसम विभाग ने फिलहाल 16 जुलाई तक प्रदेश में जो बारिश का फोरकास्ट जारी किया है वो भारी बारिश का फोरकास्ट है और इसका जो खासा असर है वो पहाड़ी जिलों में देखने को मिलेगा। चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु निकले हैं उनको लेके विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि वो बारिश का पूर्वानुमान लेकर ही आगे बढ़ें। बावजूद इसके तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो अभी यात्रा मार्ग पे हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि अभी वो खुद सतर्क रहें और मौसम विभाग के संपर्क में रहें या जो लोकल प्रशासन है उनके संपर्क में हैं, ताकि उनको आगे की जानकारी मिलती रहे और आगे अगर किस तरह की चुनौती आती है मौसम से रिलेटेड, कहीं रास्ते अगर बंद होते हैं तो उनको सही समय पे इस बात का पता लग पाए। रुद्रप्रयाग की सिरोपगढ़ के खाखरा क्षेत्र में देर रात अचानक पूरी पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर बद्रीनाथ हाईवे पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि मलबे की चपेट में कोई वाहन नहीं आया, लेकिन भारी भरकम बोल्डर गिरने से हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। हाईवे बंद होने की वजह से दोनों तरफ छोटे बड़े सैकड़ों वाहनों के पहिए थम गए और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। भारी मशीनें और JCB की मदद से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। इस बीच प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम और सड़क की स्थिति की पूरी जानकारी लेने के बाद ही सफर पर निकले। हाईवे रुद्रप्रयाग में अभी ये सिरोपगढ़ वाले क्षेत्र में ही ब्लॉक है, जिसको खुलाया जाने की कोशिश की जा रही है और एक JCB अभी वर्तमान में लगी हुई है। दूसरी JCB को बुलाया गया है जो बड़ा हाइड्रा है जो इसमें काम करेगा, तो जल्दी खुल जाएगा। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और आपदा कंट्रोल रूम से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। बेलनी क्षेत्र में अलकनंदा किनारे स्थापित शिव प्रतिमा के गले तक पानी पहुंच गया है, तो वहीं उत्तराखंड के रिहायशी इलाकों में भी लोग परेशान हैं। लक्सर क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश पर आज जरूर ब्रेक लगा है और धूप खिली है, लेकिन बाढ़ का खतरा टला नहीं है बल्कि और गहरा गया है। क्षेत्र की नदियां बाणगंगा और पथरी रोह इस समय विकराल रूप धारण कर उफान पर हैं। इस बीच सबसे बड़ी लापरवाही और आफत बालावाली से सामने आई है, जहां गंगा नदी का सुरक्षा तटबंध टूटने से तबाही मच गई है। बाढ़ का पानी उत्तराखंड की सीमा लांघकर उत्तर प्रदेश के गांवों में घुस गया है। हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और बस्तियां पानी में डूब गई हैं। ये तस्वीरें लक्सर के खानपुर के पासापुर गांव की है, जहां पर मानसून की बारिश ग्रामीणों के लिए किसी अभिशाप से कम साबित नहीं हो रही हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि पानी की तेज बहाव ने गांव की लाइफलाइन कहे जाने वाले मुख्य संपर्क मार्ग को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया।
रास्ता टूटने के बाद से पासापुर गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। गांव का रास्ता बंद होने से अब लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे, कामकाजी लोग और मरीजों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों को डर है कि यदि इस बीच गांव में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसे अस्पताल पहुंचाना भी मुमकिन नहीं होगा। गुस्साए ग्रामीणों ने अब प्रशासन से जल्द वैकल्पिक मार्ग बनाने और सड़क की मरम्मत की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन नुकसान का आकलन कर जल्द कार्रवाई का दावा तो कर रहा है, लेकिन धरातल पर ग्रामीणों की सुध लेने वाला फिलहाल कोई नहीं है। अग्गा जंगल में जा नहीं सकते ना, घास तो खत्म ही हो गए बिल्कुल कतई, डंगर बिल्कुल भूखे मर रहे। और खानपुर और हमारे गांव के बीच में जो रफ्ता वहाँ पुलिया बन जाती तो ज़्यादा बेहतर था। जो भी रास्ता बंद हो गया बिल्कुल कतई, बहुत परेशानी। पानी की स्थिति आज है। हम घास लेने जाए थे डंगरों के लिए चारा, और देखो कतई रास्ता कतई बंद हो, जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये देखो कतई बेकार है कतई जाना। उत्तराखंड के पौड़ी के सतपुली में आज सुबह करीब 7 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब सूचना मिली कि सतपुली मुल्ली के पास एक पिकअप वाहन पहाड़ी से गिरे मलबे और भारी पत्थरों की चपेट में आ गया है। एसडीएम रेखा आर्या और सतपुली थाना उपनिरीक्षक रियाज अहमद के नेतृत्व में पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत एक्शन में आई और मौके पर दौड़ पड़ी। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबी गाड़ी के अंदर झांका तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। गाड़ी में किसी के न मिलने पर पुलिस ने तुरंत वाहन स्वामी से संपर्क साधा। गाड़ी के मालिक और चालक रईस अहमद जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं, उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हर किसी ने राहत की सांस ली। रईस कल रात कोटद्वार से सब्जी ला रहे थे। रात करीब 11:30 बजे भारी बारिश के कारण सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। खतरा भांपते हुए रईस से सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को रास्ते पर ही छोड़कर तुरंत बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद पहाड़ी से और भारी बोल्डर गिरे जो सीधे गाड़ी से टकरा गए। रईस ने समय रहते गाड़ी छोड़ दी और पार्टी से चले गए, जिससे उनकी जान बाल बच गई। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें गवाह हैं उस खौफ के जिसने शिमला की संजौली को झकझोर कर रख दिया। सुबह के ठीक 4 बज रहे थे जब बोथवेल क्षेत्र में अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ। लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी संजौली कॉलेज मार्ग के नीचे का पूरा ढांचा ढहकर नीचे बनना रिहायशी मकानों पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन मलबे ने घरों को जाने वाले रास्ते को बीच से ही तोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 3 से 4 बहुमंजिला भवन इस वक्त सीधे मौत के मुहाने पर खड़े हैं। यह हादसा प्रकृति से ज्यादा इंसानी लापरवाही का नतीजा है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर बरसात के इस मौसम में भी यहां धड़ेली से खुदाई और निर्माण कार्य चल रहा था। बता दें यही वजह है जहां 28 जून 2025 को भी भूस्खलन आया था। तो भूस्खलन से यहां पर पहले भी हादसा हो चुका है। उस समय पहाड़ी से मलबा और चट्टानें सीधे रिहायशी मकानों में जा घुसी थी। रिहायशी मकानों में यहां पर बड़ा नुकसान उस वक्त भी हुआ था जिससे कई बच्चे और महिलाएं अपने घरों में फंस गए थे। एक बार फिर उसी इलाके में भूस्खलन होने से स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल है। ये जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है ना ये परे वाली, उसकी वजह से ये सारा डिस्टर्ब हुआ है। ये हमारा मेन रास्ता ये था जहाँ ये पुलिस वाले खड़े हैं ना, ये आप ही देखा होगा इस रास्ते को, ये टूट गया है। और इसके टूटने से कारण से ये फिर हम किसी के लेंटर से चल रहे थे, लेंटर से चल रहे थे। अब ये रास्ता भी टूट गया था। ये भी टेम्परेरी मांगा था हमने फिलहाल। ये जहाँ पर ये सब कुछ हुआ उसके नीचे हमारी बिल्डिंग भी है, डिप्टा निवास करके। तो कोई रात को 3:30 मुझे फ़ोन आया ऊपर से पूनम चातक जी का। तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा लैंडस्लाइड सा हो रहा है, थोड़ा कुछ पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। वैसे तो ये पिछले हफ्ते काफ़ी कुछ हो चुका था, यहाँ पर आधी से ज़्यादा रोड जा चुकी थी। उसके बाद काफ़ी कंप्लेंट्स भी की, सब कुछ हुआ, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो 2 दिन की बारिश से ये काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ गई। और चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर सब डिवीजन के अरी इलाके में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ में फंसे 25 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बचाया है। इस घटना में लगभग आधा दर्जन घर प्रभावित हुए हैं और मलबे के कारण मुख्य संपर्क मार्ग करीब 1 घंटे तक बाधित रहा, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत कार्य की कमान संभाली है। हमारे मुकामी लोगों को यहाँ बहुत नुकसान करता है। हमारी जितनी फसलें, मक्की और गाड़ जितने हैं पूरे डैमेज हो चुके हैं। पानी सब के अंदर गया है, कम से कम 2-2 फुट हर घर के अंदर पानी है। और पानी की वजह से और हमारी जितनी भी मक्की है उसके तमाम अंदर पत्थर पड़ गए हैं और पूरी मक्की फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे फ्लड हुआ है, जिसकी वजह यही लगता है कि ऊपर सरहदी वाली साइड में काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है और
पेट्रोल ब्रश टाइप का कोई फ्लैश लाइट यहाँ पे आया है, जिससे यहाँ पे कुछ घर अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें 25-30 बंदे हमने इन्होंने JKP नेवी के और SDRF की एक टीम एफर्ट करके रेस्क्यू किया गया है। कुछ लाइफ स्टॉक था जिसमें कुछ एनिमल्स थे, काऊ, फैलोज, पोल्ट्री बार्ड वगैरह को भी रेस्क्यू किए हैं। बाकी लोगों का लॉस हुआ, क्रॉप वगैरह का लॉस हुआ, लैंड वगैरह बह गई है, उसकी हमने कमेटी करके जो लोगों का लॉस होगा वो भरपाई किया जाएगा। लेकिन ये रहा है कि इसमें किसी का जानी या माली नुकसान। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित सलाल बांध के कई सिपलवे गेट को भारी मानसूनी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण खोल दिया गया है। तो वहीं डोडा में चिनाब नदी के किनारे रिवर डेवलपमेंट फ्रंट बनाने का काम तेजी से चल रहा है और अधिकारी इसे अगले 2 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट का मकसद स्थानीय लोगों को मनोरंजन और सुबह शाम की सैर के लिए एक आधुनिक सार्वजनिक जगह देना है। साथ ही जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। करीब 600 मीटर लंबे इस हिस्से को बेहद आधुनिक लुक दिया जा रहा है। यहाँ न सिर्फ शानदार वॉकिंग ट्रैक होगा बल्कि हरियाली से भरपूर सुंदर ग्रीन पैच और बैठने के लिए गजीबो भी बनाया जा रहा है, जहां से लोग चिनाब नदी की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे। यहाँ रिवर फ्रंट सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि परिवारों और बच्चों के लिए भी मनोरंजन का सबसे बड़ा ठिकाना बनने वाला है। यहाँ बच्चों के लिए झूलों वाला एक बेहतरीन प्ले एरिया बनाया जा रहा है, यानी कि वीकेंड पर अब डोडा के परिवारों को मनोरंजन के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे न केवल उन्हें एक अच्छी सार्वजनिक जगह मिलेगी बल्कि जिले में पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। डीसी डोडा हरविंदर सिंह जी ने जो एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया कि चिनाब रिवर फ्रंट के सामने जो है एक पार्क जो है जिसमें लोग जो है सुबह शाम जो है मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए निकलेंगे, उस टाइप का एक पार्क जो है उनने सोचा कि एक फुटपाथ भी साइड से हो, साइड से जो है पार्क बनी और लोग जो है सुबह शाम आके मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें। तो वो एक सपना जो उनने उस टाइम लिया हुआ था तो आज हमें वो साकार होता हुआ दिख रहा है। ये हमारा गणपत बीच के साथ में एक हमारा चिनाब रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि ULB के अंडर UT कैपेक्स में है, जो एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा इसकी ए कास्ट जो है हमारी 5 करोड़ है और जो अलॉटेड कास्ट है अराउंड अबाउट 3.5 करोड़ है। तो इसमें जो हमारा अभी काम चल रहा है अराउंड अबाउट 80% काम हमने अचीव कर लिया है। इसमें हमारा एक वॉकवे बनेगा, फिर दूसरा इसमें गोजीबोज बन रहे हैं, साइड में इसका ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग डेवलप किया है हमने यहाँ पर। तो और भी बाकी चीज़ें जो है बच्चों का जैसे अम्यूजमेंट पार्क छोटा सा जो बच्चों को झूले वगैरह हम वो भी इसमें सोचा हुआ लगाने का, वो भी इसमें लगाएंगे हम। वहीं कटरा की बात करें तो पिछले साल मानसून के दौरान हुई भारी बारिश, भूस्खलन और जलभराव की घटनाओं से सबक लेते हुए जिला प्रशासन रियासी ने इस बार समय रहते व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपमंडल कटरा में मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने तथा स्थानीय लोगों के साथ साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी सिलसिले में SDM कटरा पीयूष दोत्रा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मानसून के दौरान बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइंट कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम में कई विभागों के बीच सूचना का तत्काल आदान प्रदान होगा और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को बिना वक्त गवाए शुरू किया जा सकेगा। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब मैदानी इलाकों के लिए आफत बन चुकी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की शहबाद में मारकंडा नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नदी में 14,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आने की वजह से मैदानी इलाकों में हाहाकार मच गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गांव कटवा और उसके आसपास के 2-3 गांवों पर पड़ा है। ये गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं कि इन गाँव का आपस में और मुख्य रास्तों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। गाँव कटवा की सड़कें इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सिर्फ सड़कें ही नहीं, किसानों की मेहनत यानी कि हजारों एकड़ फसल इस पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी गांव कटवा के लोग बेबसी और भारी नुकसान के आंसू रो रहे हैं। प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष जताया है। लोगों का कहना है कि हर साल वादे तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता, जिसका खामियाजा इन मासूम ग्रामीणों को अपनी डूबी हुई किस्मत और फसलों के रूप में भुगतना पड़ता है। अब इसकी जिम्मेवारी किसकी है? लाखों के हिसाब से लोगों का नुकसान हो रहा है। किसानों ने पहले तो पानी जल्दी आ गया था, फसलें नहीं लगी थी, लेकिन अब की बार तो लाखों रुपये लगा के फसलें भी लगा दी गई हैं और वो भी आपके सामने डूब चुकी हैं।
भ्रष्टाचार की एक ऐसी ही डराने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के देवास से सामने आई है। यहाँ हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के होशियारी गांव में एक निर्माणाधीन पुलिया पहले ही बारिश के दबाव में नहीं झेल सकी और इसका एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बह गया। इस घटना ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और अधिकारियों की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस पुलिया के को महज 25 दिनों के अंदर आनन फानन में खड़ा कर दिया गया था। निर्माण कार्यों में खुलेआम धांधली की जा रही थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा आज सबके सामने है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बारिश थोड़ी देर और लगातार चलती तो यह पूरी पुलिया ढह जाती और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पटना में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, जहां पहली बारिश में सड़कों पर पानी लबालब भर गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पटना की तस्वीरें हैं, बिहार के पटना की तस्वीरें ये हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर पानी किस कदर भरा है। यहाँ पर गाड़ियाँ आधी डूबी नजर आ रही हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है और ख़ास करके उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो लोग हर रोज़ कमाते हैं और हर रोज़ अपना पेट पालते हैं। जो लोग यहाँ पर सड़कों पर रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास अब आगे आने वाले वक्त में खाना कहाँ से खाएंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हर रोज़ खाते हर रोज़ ही यहाँ पर कमाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या आने वाले वक्त में हालात बदलते नज़र आएंगे, क्योंकि सरकारें वादे तो तमाम करती है हर साल, लेकिन वो वादे पूरे हुए या नहीं वो बारिश के दिनों में नज़र आते हैं।